हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है 15 मई का, और नहीं सॉरी 16 मई का, और गुरुवार का दिन है और सुबह का टाइम है। सुबह तो नहीं बोल सकती, दिन ही हो गया था, यानी 12 बजे के आसपास है। और आज बच्चे उठ ही नहीं रहे थे, तो अभी मैंने सोचा अब उठे नहीं उठे, मैं तो अपना लगती हूँ काम पर। जब उठाऊँगी सब बिस्तर वगैरह तो अपने आप उठ जाएंगी, तो बस मैं फिर लग गई थी। और जानवी तो उठने की, भव्य तो उठ जाता है, वो उसको तो मैं एक बार में बोलती हूँ तो वो तो उठ जाता है, लेकिन जानवी हमारी उठने की करती नहीं है। तो फिर मैंने उसको ज़बरदस्ती करके उठाया, तो वो अपना गई थी, अभी ब्रश कर रही थी। तब तक मैंने उनके लिए चाय भी रख दी थी बनने के लिए, और बाद में फिर मैं ये सिम पर रख के आई थी चाय, और इधर मैं अपना ये चादर वगैरह मैंने कहा तब तक झाड़ दूँगी, नहीं तो फिर वापस वही बेड पे बैठ जाएंगे चढ़ के। तो मैंने कहा पहले ये झाड़ देती हूँ, उसके बाद इनको चाय देती हूँ। तो यहाँ एक तरफ की मेरी हो गई थी। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना दूसरी तरफ की भी जो सेटी है उसको भी मैं अच्छी तरह करके चादर उतार के उसकी भी मैं झाड़ दूंगी। और इधर जानवी को ब्रश करके वापस लेट गई। तो मैं उसको वही बोल रही थी, पूरा दिन सोना ही नहीं है, थोड़ी देर उठ, अपना चक्कर वक्कर लगा। पर वो उसको इतनी ज़्यादा सुस्ती हो गई है अभी, क्या है वैकेशन की वजह से। वैसे तो उसका पूरा टाइम स्कूल में इसमें निकल जाता है, तो अभी बोलती है थोड़े दिन ही है, मेरे को आराम करने दो। तो इसके लिए फिर हम ज़्यादा कुछ बोलते भी नहीं हैं। और शाम को फिर थोड़ा अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटी वगैरह कुछ करती रहती है, ड्राइंग वगैरह, वो शाम के टाइम पे फिर ऐसे करती है। और सुबह सुबह वैसे ही उठ एकदम से मैंने उसको उठाया तो उसको थोड़ी आलस सा हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने ये चाय बनने रखी हुई थी, तो मैंने कहा अब ये भी छान के दे देती हूँ। और भव्य ने भी आज बोला मुझे भी चाय पीनी है। कभी कभी वो ऐसे ही करता है, ये दीदी जो करेगी वो ही मैं करूँगी। तो उसने भी फिर बोला मैं भी आज चाय पीऊँगा। तो उसने फिर, इसके पापा ब्रेड लेके आए थे, वो वाली टूटी फ्रूटी वाली जो होती है, तो वो उसने फिर वो ले लिया था। और जानवी को फिर मैंने रस बोल रही थी खाने के लिए, तो जानी को फिर मैंने रस दे दिए थे खाने के लिए। तो यहाँ मैं भी फिर बैठ गई थी, मैंने भी थोड़ी चाय ले ली थी। मैंने कहा काफ़ी टाइम सुबह मैंने भी जल्दी पी थी, तो फिर मैं भी बैठ गई थी इनके साथ चाय पीने के लिए। तो उसके बाद फिर मेरे को लगना था क्लीनिंग का जो भी काम था वो करना था। तो मैंने चद्दरें वगैरह तो सब रूमों की सब झाड़ दी थी। उसके बाद आंटी को मैंने ही बोला था थोड़ा लेट आना, तो मैं थोड़े जाले वाले उतार के और अच्छी तरह करके मैं झाड़ू लगा दूँगी। और कभी कभी मैं फिर ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि आंटी फिर आती है तो ऐसे ही झाड़ू लगा के चली जाती, तो फिर जो भी एक्स्ट्रा के जाले वगैरह उतारने होते तो वो रह जाते हैं, और मैं फिर लगाती हूँ तो साथ साथ फिर दोनों काम करती जाती हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने उनको बोला था लेट आना आप, तब तक मैं फिर झाड़ू लगा दूँगी। तो यहाँ मैं लग गई थी, मैंने एक रूम के सब जाले वाले साथ साथ उतार के और झाड़ू लगाती थी। उसके बाद दूसरे रूम का भी मैंने कर दिया था। बाद में ये जो हॉल है इसमें आ गई थी, और इसके भी मैंने जो भी थोड़े ज़्यादा तो थे नहीं, मैं साफ़ सफाई बीच बीच में जाले उतारती रहती हूँ, तो इतने थे नहीं, नॉर्मली थे, तो वो भी मैं करती जा रही थी और झाड़ू भी अपना लगाती जा रही थी। और बच्चे दोनों बैठे थे, टीवी जिन्होंने चला रखी थी, कार्टून देख रहे थे अपने। और मैं उनको बोल भी रही थी नहा लो, तो बोले आप झाड़ू लगा लो, उसके बाद फिर हम नहाएंगे। तो मैं झाड़ू लगा के उसके बाद फिर मैंने भव्य को पहले नहलाया था, उसके बाद फिर मैंने भी नहा लिया था। उधर जानवी अपना, उसको मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया था, तो झाले उतारती थी, तो बोल रही थी गर्मी लग रही है, जल्दी करो जल्दी करो। तो मैं इसके लिए फिर फटाफट फटाफट करने लग गई थी। यहाँ मैंने कचरा भी फिर मैंने हाथों से बनने लगी। मैं कहा छिप फिर लेने जाऊँगी उठाने के लिए, तो फिर चिल्लाएगी कि उसको, क्योंकि और गर्मी ज़्यादा है तो फ़ैन ऑफ रखते थोड़ी देर भी, तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसके वजह से फिर मैंने जल्दी जल्दी करके पूरा कर लिया था। बाद में फिर मैंने, दोनों बच्चों ने भी नहा लिया था, मैंने भी नहा लिया था। भव्य को तो मैंने नहलाया था, जानवी ने खुद नहा लिया था उसने तो। और बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में, और दाल मैंने, चने की दाल मैंने सुबह को ही भिगो के रख दिया था मैंने, क्योंकि चने की दाल बनानी थी और दूसरी कोई सब्ज़ी आज थी भी नहीं। तो मैंने कहा आज चने की दाल ही बना देती हूँ प्याज टमाटर में। तो मैंने इसके लिए सुबह में ही जब चाय बनने रखी थी, तो उसी टाइम मैंने उसको भी भिगो के काफ़ी देर पहले रख दिया था। उसके बाद बस अब बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले प्याज कट करके डाल दिया उसमें, उसके बाद ये टमाटर और हरी मिर्ची जो है इसको भी मैंने काट के और डाल दूँगी, और इसको फिर अच्छी तरह थोड़ी बुनाई करूँगी मसाले डाल के। और मसाले मैं वही जो बेसिक नमक मिर्ची हल्दी जो डालती हूँ वही, गरम मसाला भी कभी कभी जो ऐसी पनीर वगैरह होता है तो उसमें ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बाकी तो औरों में तो इतना गरम मसाला मैं यूज़ करती नहीं हूँ। तो यहाँ मैंने मसाले सब डाल दिए थे। उसके बाद ये दाल है, इसको भी मैं 2-3 पानियों में धो के और इसको भी फिर मैं डाल दूँगी, और इसको भी थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं थोड़ी देर इसकी भुनाई करके, और बाद में फिर मैं इसमें पानी उसके हिसाब से डालूँगी। और आज मैंने
कुकर भी ये छोटा सा ही लिया था क्योंकि थोड़ी ही सब्ज़ी बनानी थी, गर्मी इतनी है तो अभी सब्ज़ी वगैरह कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। और बच्चे भी वैसे ही लिक्विड ज़्यादा छाछ पी लेते हैं, जूस वगैरह यही ज़्यादा पीते हैं, तो इसके लिए फिर मैं थोड़ी सी सब्ज़ी मेरे को बनानी थी, तो इसके लिए मैंने छोटा ही आज कुकर ले लिया था, बड़ा मैंने नहीं लिया। तो मैंने कहा इसमें ही छोटे में ही बना देती हूँ, वैसे ही थोड़ी सी ही बनानी है, तो इसके लिए फिर मैंने उसमें ही बना दी थी। और बस अब इसको भी सीटी लगेगी जब तक 3-4, तब तक मैं फिर आटा भी मैंने कहा गूंद के तैयार कर देती हूँ। और आज काफ़ी लेट भी हो गया था काम में क्योंकि बच्चे उठे ही देर से थे। उसके बाद फिर नहाए धोए, मैंने भी फिर अपना जो साफ़ सफाई वगैरह का जो काम है वो किया, तो इसके लिए आज लेट काफ़ी हो गया था काम में। और सुबह वैसे ही देरी होती है तो फिर पूरा दिन ऐसे ही होता है, पूरा देर से ही होते हैं सब काम। लेकिन आज इसके पापा भी आज आए नहीं थे, उन्होंने भी थोड़ा लेट ही किया था, तो मैंने कहा अब टाइम पर हो जाएगा एडजस्ट। तो यहाँ मैंने आटा भी गूंद दूँगी, उसको भी थोड़ा जब तक सॉफ्ट होगा उसको भी रख दूँगी। और साथ साथ मैंने सोचा आज रोटी वोटी सब पूरा बना के फिर ही शांति से जाके बाहर बैठूँगी, तो इसके लिए फिर मैं लगी हुई थी अपना किचन में। बाद में फिर आटा हो गया था, तो अभी ये छाछ भी मेरे को बनानी थी, मैंने कहा ये भी बना के रख दूँगी, तो ये भी थोड़ी देर ठंडी हो जाएगी, तो मैं फ्रीज़र में इसको रख दूँगी तो जल्दी ही ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने बस दही डाल के और यही जो जैसे छाछ बनाते हैं, और छाछ भी मैं हाथ से ही बनाती हूँ, हैंड मिक्सर वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, कम ही यूज़ करती हूँ। और दूसरा फिर ये भी है कि ख़राब पड़ा है वो हैंड मिक्सर, इसके पापा को बोल रखा है 2-3 बार, पर वो भी उनको भी टाइम मिलता नहीं है बनवा के आने का, तो इसके लिए फिर मेरा जब तक काम चल रहा है तो मैं अपना हाथ से ही बना लेती हूँ, अपना चला लेती हूँ काम। तो यहाँ मैंने पापा की अलग करके रख दी क्योंकि वो फिर ज़्यादा ठंडी नहीं पीते हैं, तो उनके लिए फिर ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी। और हमारे लिए फिर ठंडा भी पानी डाल दिया था थोड़ा, और फ्रीजर में रख दूँगी नीचे, तो क्या अच्छी तरह बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, तो फिर पीने में भी फिर अच्छी लगती है। और वैसे गर्म होती है छाछ तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। और पापा हमारे क्या है अभी ज़्यादा वो फुल ठंडा नहीं पीते, तो इसके लिए फिर मैं उनकी ऊपर ही ऐसे ही फ्रिज में रख देती हूँ, तो नॉर्मल उनकी ठंडी हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने सोचा आज बहुत टाइम से सोच रही थी बनाने का, पर टाइम सेटिंग हो नहीं पाता, तो आज मैंने कहा अभी टाइम भी है तो ये भी छाछ मसाला भी बना के रख देती हूँ। तो छाछ मसाला मैं सिंपल ही, ज़्यादा नहीं कुछ नहीं उसमें डाल दी, बस जीरा मैंने डाला था और 4-5 मैंने इसमें काली मिर्च डाली थी। और मैं जीरे को सेक के भी नहीं डालती हूँ, ऐसे ही डालती हूँ, क्योंकि बोलते जीरा होता है जो ठंडा काफ़ी होता है, तो इससे क्या एसिडिटी वगैरह भी नहीं होती है पेट में, और ठंडक भी काफ़ी होती है। तो इसके लिए फिर मैं जीरा, काली मिर्ची और उसको पहले मैंने पीस लिया था। उसके बाद मैंने इसमें जो काला नमक होता है वो भी मैंने 4-5 उसमें चम्मच डाल के, और उसको भी फिर मैंने एक बार और मिक्सी में यानी घुमा दिया ताकि सब मिक्स हो जाए। तो यहाँ पूरा सब जो भी मसाला है मेरा बन गया था छाछ मसाला। और एक बार ज़रूर बना के ट्राई करके देखना, सच में इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल छाछ में डालते हैं तो ऐसा लगता है भाई बाजार जैसी छाछ हो, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही उसका टेस्ट आता है। तो यहाँ मेरा हम बन गया था मसाला। फिर बाद में जब हमने पिया था तो मैंने उसमें भी फिर डाल के और पिया था, और काफ़ी सब बोल रहे थे बिल्कुल मार्केट जैसी छाछ लग रही है, काफ़ी अच्छी बन गई थी मसाला छाछ। उसके बाद फिर मैं को बनाना था, इधर रोटियां बनानी थी, और इसके पापा पता नहीं क्या अपना मस्ती में लगे हुए थे, तो वो भी आ गए थे, वो बच्चों के साथ बाहर थे, मस्ती कर रहे थे, तो वो अपना लगे हुए थे। और आंटी भी बर्तन करने आई थी और पोछा करने, तो वो भी अपना करके और जा रही थी, और मैं फिर लग गई थी हमने रोटियां बनाने। मैंने कहा, और इसके पापा भी बोल रहे थे साथ बना के आ, फिर सब बैठ के मिल के खाते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने कहा आज सब इकट्ठा ही खा लेंगे, तो इसके लिए मैंने कहा सबके लिए साथ साथ ही रोटियां बना देती हूँ, तो साथ में बैठ के खा लेंगे। और कभी कभी ऐसा मौका मिलता है साथ में बैठ के खाने का, बाकी तो अलग अलग ही खाते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा आज उनका भी फिर मूड हो गया, बोला सब बना के फिर साथ में बैठ के खाते हैं। तो यहाँ मेरी बस रोटियाँ भी हो गई थी, और साथ साथ अभी मैं डाल भी दूँगी खाना और फिर खा लेंगे। तो सब्जी भी मेरी बन गई थी, दाल भी और रोटियां भी मेरी बन गई थी, तो इसके लिए फिर डाल रही थी। और सलाद तो आज था नहीं कुछ, क्योंकि सब्जियां 1-2 दिन से लाए नहीं है, तो कुछ सलाद में कुछ था नहीं, तो बस अचार ले लिया था और थोड़ा श्रीखंड पड़ा हुआ था, इसके पापा लेके आए थे, तो वो था। और दाल थी, छाछ थी, रोटियाँ थी, मैंने कहा अब चल जाएगा। तो और बच्चे भी ज़्यादा फिर खाने की करते नहीं है, गर्मी ज़्यादा है, तो उन्होंने तो वैसे भी एक एक रोटी खाई थी, बाकी तो उन्होंने छाछ पी के ही अपना पेट भर लिया था। बाद में फिर मेरे को सब खाना वाना हो गया था, बर्तन भी फिर मैंने बाहर निकाल के सब रख के दिए थे, क्योंकि आंटी फिर शाम को भी आती है बर्तन करने, तो मैंने फिर जो थे वो निकाल के रख दिए थे। बाकी जो कांच के थे वो मैंने
कांच के कप प्लेट्स वगैरह जो होते हैं वो मैं ऊपर यहाँ पे धो देती हूँ किचन में, तो वो भी मैंने सब धो दिए थे। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना ये क्लीनिंग का, गैस वगैरह मेरे को सब साफ़ करना था, तो उसके सब लग गई थी क्लीनिंग में। पीछे से आगे से पीछे से करके, क्योंकि चिकनाहट हो जाती है, गर्मी है तो उसके वजह से भी ज़्यादा इतना होता है, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो फिर वो भी कैलसे वगैरह पे भी हो गया, तो मैंने कहा इसको भी अभी अच्छी तरह आज लगी हूँ तो पूरा साफ़ करके। और पूरा टाइम मेरा आज तो जब से उठी हूँ तब से किचन में ही आज मेरा निकल गया है। तो यहाँ बस मेरा हो गया था बिल्कुल अच्छी तरह करके। मैं ना पूरा यानी गैस भी, पष्टी वगैरह यानी जो प्लेटफॉर्म है पूरा अच्छी तरह करके आज साफ़ कर दिया था। बाद में फिर ये जो कपड़ा है इसको भी मैं जो साबुन है उसी से करके और धो दूँगी। और इधर पापा भी आ गए थे तो भव्य फिर उनके लिए पानी भर के और उनको दे रहा था। और ये खाना खाते नहीं हैं, तो इसके दादू अभी फ्रूट्स लेके आए थे, तो ये दोनों फिर भाई बहन वो केला खाने लग गए। खाना वैसे भी ये दोनों कम ही खाना पसंद करते हैं, फ्रूट्स वगैरह ही ज़्यादा खाते हैं, या ये जूस वगैरह जो पीने का होता है वो ज़्यादा पीते हैं। तो उसके बाद मैं तो अपना लगी हुई थी, वो दोनों अपना भाई बहन अपना बाहर लगे हुए थे, भव्य और जानी। और इधर मेरी पूरी जो भी क्लीनिंग है मेरी सारी हो गई थी। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था, 4 हो गए थे, तो मैं सुबह से लगी हुई थी। तो उसके बाद फिर मैं जाके और थोड़ी देर सो गई थी। उसके बाद ये फिर शाम का टाइम है, करीबन 6:30 के आसपास हुए थे। तो जानवी आज बोली थी मुझे चाय पीनी है, और भव्य बोला था मुझे चाय नहीं पीनी है। और मेरा भी फिर कम ही मन था चाय पीने का, तो मैं भव्य और मेरे लिए तो बना दूंगी ये मिल्क रोज़। नहीं, वो उस दिन मैंने जो ठंडाई बना के रखी थी तो वो भी मैंने छान के बोतलों में भर दी थी, तो हम दोनों के लिए बना दूंगी ठंडाई। और जानवी के लिए चाय बोल रही थी, वो उसको पता नहीं क्यों बोल रही थी मेरे को सर में दर्द हो रहा है तो मुझे चाय पीनी है। और मुझे तो फिर गर्मी की वजह से मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा हमारे भव्य और मेरे लिए बना देती हूँ ठंडाई। और उसके लिए फिर चाय मैंने बनने के लिए रख दी थी। और इधर फिर हमारे लिए मैंने जो ठंडाई थी और शरबत, यानी जो ठंडाई का मैंने छान के रखा था, तो जैसे दूसरे शरबत होते हैं तो वैसा ही होता है, लेकिन जो फ्लेवर है वो यानी ठंडाई के जो भी मैंने डाले थे तो वैसा फ्लेवर है उसका आता है। तो यहाँ बस भव्य को दे दूँगी ठंडाई, वो भी पी लेगा और मैं भी पी लूँगी। और बाद में फिर जानवी को भी मैंने चाय छान के और दे दी थी। उसके बाद ये आज जानवी के पापा ये मसाले भी मेरे ख़त्म हो गए थे, जो 1 साल का मैं इकट्ठे ही यानी भरवा के रखती हूँ, तो वो भी थे। और इधर फ्रूट्स भी सब आए हुए थे, तो मैंने कहा इनको भी अभी धो के रख देती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे ऐसे ही उठा उठा के खाते रहते हैं। तो चीकू वगैरह होते तो फिर उठाते सीधा फ्रिज में से खा लेते, तो एक बार धुला होगा तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती है खाते। तो इसके लिए फिर मैंने जितने भी सब फ्रूट्स थे, मैंगो वगैरह था, ऑरेंज थे, एप्पल था, चीकू सब यानी लेके आए थे, तो वो भी मैं उनको भी धो के और उनको भी फिर फ्रिज में सेट करूँगी। तो यहाँ जो भी पहले निकाल दिए थे सब पन्नी में से, और सबको फिर धो के और सब टोकरियाँ अलग अलग छोटी छोटी बनाई हुई है। मैंने कहा जब तक सब्जी है तब तक मैं इनको इसमें भर के रख देती हूँ अलग अलग करके, तो इनको भी फिर बच्चों को लेना होगा तो फिर ढूंढना नहीं पड़ता। तो इसके लिए मैंने उनको सबको ऐसे सेट करके रख दिया था। और बाद में फिर मैं जानवी को बोला, मैंने कहा फ्रिज के, क्योंकि बार बार खोलना बंद करना पड़ता है, तो मैं उसको बोल रही थी तो मुझे देती जा, तो मैं यहाँ पूरा सब सेट करके रखती जाऊँ। लेकिन वो भी थोड़ा मेरे को दिया, उसके बाद फिर वापस मेरे को वही बार बार फ्रिज खोल के और करना पड़ा था। और स्पेस भी काफ़ी कम है किचन में, तो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन बस एडजस्ट कर लेती हूँ अब जैसे भी है, क्योंकि फिर अपना तो एक अपना ही होता है, तो एडजस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद ये मेरे को मसाले भी भर के रखने थे, और डब्बियाँ तो मैंने बीच में उस दिन धो के रखी हुई थी, तो यहाँ बस मसाले भरी थी। उधर फिर रात की आलू के पराठे मुझे बनाने थे, तो उनकी मैंने खाने की भी तैयारी मैंने साथ साथ कर दी थी, आलू उबालने रख दिए थे। बाद में फिर ये धनिया और जीरा पाउडर दोनों मिक्स में मैं मंगाती हूँ, ओनली धनिया नहीं मंगाती, जीरा भी मिक्स होता है तो उससे क्या टेस्ट अच्छा आता है सब्ज़ी का। तो यहाँ धाना जीरे का जो था पाउडर वो भी मैंने भर दिया था डब्बी में। और अभी ये मिर्ची भी लेके आए थे, तो वो भी मैं इनको निकाल के मिर्ची को और उसको भी भर दूंगी। और हल्दी अभी पड़ी हुई थी लेकिन लेके आए थे, तो उनको अभी देखूंगी, अभी डब्बी है नहीं खाली, तो उसको मैं अभी ऐसे ही हाल फिलहाल रख दूंगी। जब डब्बी खाली होगी उसकी तो उसको भी फिर मैं ढोक के और उसको भी मैं भर दूंगी। तो यहाँ मिर्ची भी मेरी 2 किलो मिर्ची मंगाई थी और 2 किलो
धनिया जीरा पाउडर मंगाया था। तो ये मेरे 1 साल तक तो मिनिमम चल ही जाते हैं, कभी कम ज़्यादा हो जाता है लेकिन मोस्ट ऑफ तो 1 साल मेरा चल ही जाता है। तो यहाँ भी इनको भी मैं भर के बस रख दिया था। उसके बाद एक्स्ट्रा के भी जो मसाले भरने थे वो भी मैंने उसमें डब्बी में भर के वो भी रख दिए थे बाद में। फिर बस इनको भी सबको उठा के और किचन को भी पूरा, ये मिर्ची वगैरह थोड़ी डुल गई थी तो इसको भी मैं पूरा साफ़ कर दूँगी, किचन को भी अच्छी तरह करके, क्योंकि फिर गंदा रहता है फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस आज की वीडियो इतनी ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कल, बाय बाय, सी यू।